गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वार्सल्स एल्गोरिथम का यूज करके एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे कि कैसे जो है हम जो है ट्रांजिटिव क्लोजर इसके थ्रू निकालते हैं, ऑल नोड्स शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स जो वार्सल्स एल्गोरिथम है यह डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड किसी भी ग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वेट दिया गया है एजेस का वह पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा देखिए कि इस ग्राफ में जो है 4 वर्टिसेस है, 1 2 3 4। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4x4 का मैट्रिक्स बना लेंगे, जिसमें हम चाहें तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड कॉलम में भी 1 2 3 4 राइट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 to 1 2 to 2 3 to 2 4 to 4 जो भी हमारा जो डायगोनल है इसकी वैल्यू हम 0 कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 वर्टिसेस से यहाँ पर कोई सेल्फ लूप नहीं है। 1 से 1 का जो हमारा जो डिस्टेंस कवर होगा वह 0 होगा, 2 से 2 3 से 3 का जो डिस्टेंस होगा वह 0 होगा। इसलिए जो है यहाँ पर हम डायगोनल में यहाँ पर एंट्री क्या कर देंगे, 0। 3 से 3 का जो डिस्टेंस होगा 0, 4 वर्टिसेस से 4 का जो डिस्टेंस होगा 0। इसके बाद अदर एंट्री करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए वार्सल्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग किसी वर्टिसेस से किसी दूसरे वर्टिसेस के बीच इनिशियल जब हम एंट्री करेंगे तो पाथ होगा तो उसका वेट राइट करते हैं, और पाथ नहीं होगा तो इन्फिनिटी राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 वर्टिसेस से 2 वर्टिसेस के बीच क्या कोई पाथ है। तो देखिए ध्यान से, 1 से 2 पर आएंगे तो 3 यूनिट हमें ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है 1 से 2 का यहाँ पर जो वेट हो गया 3। ओके स्टूडेंट। और देखिए 1 से अब 2 के बाद 1 से 3 पर आएंगे तो 1 से 3 का जो है कोई जो है डायरेक्टेड पाथ नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, इन्फिनिटी करेंगे। ओके, इन्फिनिटी का अर्थ है वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। ओके, इसके बाद 1 से 4 पर आएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर 5 यूनिट यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके बाद चलिए वर्टिसेस 2 पर आते हैं, 2 से 1 2 to 1 देखिए है क्या, 2 to 1 है, कितना है 2 यूनिट। इसके बाद 2 to 2 तो 0 रहेगा, 2 to 3 2 से देखिए 3 पर नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटी है। इसके बाद 2 to 4 देखिए 4 यूनिट यहाँ पर है तो यहाँ पर हम 4 राइट करेंगे। ओके, इसी तरह से अगली एंट्री 3 से 1 पर जो है कोई रूट नहीं है तो यहाँ पर इन्फिनिटी रहेगा। 3 से 2 पर ग्राफ देखेंगे तो 3 से 2 पर 1 है तो यहाँ पर 1 एंट्री करेंगे। इसके बाद 3 से 4 का जो हमारा कोई रूट नहीं है इसलिए इन्फिनिटी रहेगा। ओके, इसके बाद 4 to 1 तो 4 to 1 देखिए कोई रूट नहीं है तो यहाँ पर इन्फिनिटी। 4 से 2 पर कोई इन्फिनिटी रास्ता नहीं है तो इन्फिनिटी। 4 to 3 यहाँ पर 2 है, 4 to 3 देखिए 2 है ना, तो यहाँ पर हम 2 एंट्री करेंगे। तो यह हमारा जो है इनिशियल जो है मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम जो है D0 से राइट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि नेक्स्ट मैट्रिक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल मैट्रिक्स है इसमें हम फर्स्ट रो, यह हमारा जो है K1 के लिए है। अब देखिए स्टार्टिंग जो मैट्रिक्स होगा K1, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो इसको हम क्या करेंगे, बॉक्सिंग कर लेते हैं। ओके, इसके बाद
अब देखिए क्या करेंगे, आपको जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी जो वैल्यू है, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको एज इट इज राइट करना है। तो यहाँ पर 0 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसी तरह से फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो 3 इन्फिनिटी 5, और जो डायगोनल है इसको भी हमें क्या करना है, 0 लिख लेना है, 0 लिख लेना है और 0 लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो भी इसके अलावा जो वैल्यू है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ देखिए जो है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है इसमें जो है डायगोनल की वैल्यू एज इट इज राइट किया, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज राइट किया, जो बॉक्सिंग हमने किया है। इसके बाद देखिए जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, हमें वैल्यू जो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2, वर्टेक्स नंबर है 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो देखिए इस सेल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप प्रीवियस मैट्रिक्स में यहाँ पर आइए, और यहाँ पर देखिए आप इसके सामने आप यहाँ पर इस वैल्यू को आप देखिए कितना है, इन्फिनिटी है, और इसी सेल के जो है इसमें आप रो में आइए तो यहाँ पर वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी की वैल्यू जो है इन्फिनिटी से जो है बराबर है, तो यहाँ पर कोई अपडेट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इनटी क्या करेंगे, इन्फिनिटी करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इस सेल की वैल्यू सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो ये वाला सेल है, तो इसके जो है रो में यहाँ पर वैल्यू 2 है, और इसके जो है यहाँ पर कॉलम में वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7, और 7 जो है ग्रेटर देन 4 है, इसलिए जो है ये वैल्यू हम अपडेट नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं इस सेल की वैल्यू, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है, इस सेल की जो है रो में आएंगे तो यहाँ इन्फिनिटी है, और यहाँ कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर 3 है, तो 3 प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा, इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1, इसलिए जो है यह वैल्यू हमारा अपडेट नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद जो है थर्ड रो जो है फोर्थ कॉलम में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से मैपिंग करिए, तो इस सेल के जो है रो में इन्फिनिटी है और कॉलम में 5 है, तो 5 प्लस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, इसलिए ये वैल्यू हमारा अपडेट नहीं होगा। ओके, इसके बाद फोर्थ रो सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, उसी तरह से यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या आएगा, प्रीवियस जो वैल्यू है 2 आएगा। ओके, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट रो मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हम जो है पहली बार जो है के की वैल्यू 1 है, अगली बार के की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और सेकंड कॉलम सेकंड रो को सेलेक्ट करेंगे, और सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू को एज इट इज राइट करेंगे, वैसे ही राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड रो की वैल्यू है 2 0 इन्फिनिटी 4, उसी तरह से सेकंड कॉलम की वैल्यू देखिए क्या है, 3 0 1 इन्फिनिटी। ओके, और डायगोनल की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 लिख लिया, यहाँ पर
0 लिख लिया और यहाँ पर 0 लिख लिया। इतना एंट्री कर लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वैल्यू जो रिमेन्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसकी वैल्यू, तो आप जो है इसके लिए आप यहाँ पर प्रीवियस मैट्रिक्स में आइए तो देखिए इसके जो है रो में क्या वैल्यू है 3 है और इसके जो है कॉलम में यहाँ पर जो बॉक्सिंग वैल्यू है वह इन्फिनिटी है। तो 3 प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसलिए जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर आइए तो इस सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके प्रीवियस मैट्रिक्स में आइए तो यहाँ पर इस सेल फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में देखिए यहाँ पर बॉक्सिंग की वैल्यू यहाँ 4 है और रो में आएंगे तो ये वैल्यू 3 है। तो 4 + 3 कितना हुआ 7। 7 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए ये वैल्यू हमारे प्रीवियस वैल्यू अपडेट नहीं होगा। वैल्यू जब छोटी आएगी तब अपडेट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप इस मैट्रिक्स से प्रीवियस से मैप कराएंगे तो देखिए यहाँ पर इसके जो है कॉलम में वैल्यू कितना है 2 और इसके रो में वैल्यू कितना है 1। तो 2 + 1 कितना हुआ 3। 3 इज लेस देन इन्फिनिटी, इसलिए जो है इस यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे स्टूडेंट, अपडेट करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट ये वाली वैल्यू थर्ड रो फोर्थ कॉलम इस सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ प्रीवियस मैट्रिक्स में आइए तो थर्ड रो में देखिए वैल्यू यहाँ पर बॉक्सिंग का कितना है 1 और फोर्थ कॉलम में वैल्यू कितना है 5। तो 4 + 1 कितना हुआ 5 और 5 इज लेस देन इन्फिनिटी, और इसलिए क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 5 अपडेट करेंगे। ओके, इसके बाद फोर्थ रो में आते हैं। तो फोर्थ रो में देखिए यहाँ पर डेटा हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फोर्थ रो के फर्स्ट में जो बॉक्सिंग वैल्यू है प्रीवियस मैट्रिक्स में यहाँ 2 है और यहाँ इन्फिनिटी है। 2 + इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी आएगा, इसलिए कोई अपडेट नहीं होगा। और एक वैल्यू यहाँ पर और है स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करना है फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो फोर्थ रो थर्ड कॉलम में आइए तो यहाँ पर देखिए बॉक्सिंग वैल्यू जो है उसी रो में इन्फिनिटी है और यहाँ पर कॉलम में भी इन्फिनिटी है और 2 जो है उससे जो है छोटा है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है देखिए आगे आते हैं। इस मैट्रिक्स से जो है अगला जो है मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए अगली बार जो है k = 3 लेंगे। k क्या है, इंटरमीडिएट नोड्स है, जिससे हम किसी वर्टिसेस से जो है उसके थ्रू जो है हम फाइनल वर्टिस पर पहुंचते हैं। तो अगली बार जो हम जो बॉक्सिंग करेंगे वह जो है थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने जो है इसको यहाँ पर बॉक्सिंग किया, थर्ड कॉलम हो गया। इसके बाद थर्ड रो को यहाँ पर बॉक्सिंग किया। उसके बाद इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अगली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगली वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं 1 2 3 4। ये आपने लिख लिया वर्टेक्स नंबर 1 2 3 4। इसके बाद देखिए थर्ड रो की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, 3 1 0 5। उसी तरह से थर्ड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं होगा, इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2। अब इसके बाद जो और वैल्यू है उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने किया। जैसे कि आप डायगोनल की वैल्यू तो 1 सब में रहेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। और देखिए अब हमें जो है ए वैल्यू कैलकुलेट करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आप यहाँ आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए
बॉक्सिंग वैल्यू इन्फिनिटी है, इसके जो है उसी रो में और उसी कॉलम में वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज ग्रेटर दैन 3, इसलिए जो है यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से स्टूडेंट हम और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे D3 का, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5 4 5, ठीक है। और उसी तरह से देखिए ए वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का यह सेल है, इसमें यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ पर 3 है, तो 2 से बड़ी आएगा, इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद और वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम देखिए, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम वाला सेल यह है, तो प्रीवियस में इसके सामने की वैल्यू उसी कॉलम में 3 है, और यहाँ पर रो में कितना है 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5, तो यहाँ पर 5 लेस देन इन्फिनिटी है, इसलिए अपडेट हो जाएगा। इसके बाद उसी तरह से अगली वैल्यू यहाँ पर करेंगे, तो देखिए फोर्थ रो सेकंड कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर प्रीवियस मैट्रिक्स में आइए, तो इसके जो है कॉलम में देखिए यहाँ 1 है, और यहाँ पर रो में कितना है 2 है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 इज लेस देन इन्फिनिटी, इसलिए जो है यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो है D3 मैट्रिक्स आ गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, के की वैल्यू जो है फोर्थ इंटरमीडिएट वर्टेक्स के थ्रू जो है हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है फोर्थ कॉलम को यहाँ पर बॉक्सिंग किया स्टूडेंट्स, अब फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो को हम क्या किए, बॉक्सिंग किया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अगला जो मैट्रिक्स होगा D4, यहाँ पर मैंने बना दिया है कि प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो जो हमारा जो कॉलम है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, रो जो है हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ओके। तो जब फोर्थ कॉलम फोर्थ रो की वैल्यू को कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 5 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, और यहाँ पर ऐसे जो है कॉलम की भी वैल्यू लिखा 5 4 5। इसके बाद डायगोनल की वैल्यू को यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, और यहाँ पर 0 लिख दिया, ओके। और रिमेन्स देखिए वैल्यू जो हमें स्टूडेंट कैलकुलेट करना है वह हम जो है उसी तरह से करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए वैल्यू कैलकुलेट करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रीवियस मैट्रिक्स में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट रो का जो है बॉक्सिंग वैल्यू 5 है, और फर्स्ट और जो सेकंड कॉलम है उसका जो बॉक्सिंग वैल्यू देखिए 3 है, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और 8 हमारा जो है 3 से ग्रेटर होगा, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ओके। तो इसलिए यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से जो है अगली वैल्यू ए वाली वैल्यू देखिए कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस मैट्रिक्स में जाओ, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वैल्यू के लिए फर्स्ट के जो है बॉक्सिंग वैल्यू कितना है, फर्स्ट रो का 5 है, और थर्ड कॉलम का बॉक्सिंग वैल्यू कितना है 2 है, तो 5 प्लस 2 कितना हुआ, यहाँ पर 7 हुआ। उसी तरह से इस वैल्यू को स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और उसी तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 1 है। इस तरह से स्टूडेंट हमारा क्या हुआ, हमने जो है वार्सल एल्गोरिथम से जो है ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ हमने कैलकुलेट कर लिया। यह हमारा जो है ये जो D4 मैट्रिक्स है इसे हम ट्रांजिटिव क्लोजर भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव क्लोजर। तो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया जो है।
अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आप हमें जो है कमेंट्स सेक्शन में जाकर के कमेंट्स राइट करिए। तब तक के लिए जय हिंद। ओके स्टूडेंट, थैंक फॉर वाचिंग।